भाइयों, हमारा ये गेहूं का गन्ना है। ये देखिए, सही खड़ा है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा ये मेरे यहाँ से 1 फुट नीचा है और इधर ये है, ये भी दोनों साथ साथ के हैं। ये हमने 2 आँख का बोया था। 1 आँख का तो बहुत खड़ा, कहाँ से लेबर लावें, कहाँ एक का आँख का जुगाड़ करें। ये देखिए, लेकिन ये 28 इंच पे है। और जमाव देखिए आप, बिल्कुल एक धोर से गन्ना ही गन्ना खड़ा है इसमें। ऐसे ये है, आप अंदर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा ब्यांत है इसका। ये देखिए, ऐसे इधर खड़ा है। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो है नहीं, मीडियम किसान हैं, लेकिन हम एक ध्यान रखते हैं। आज हमने गन्ना बो दिया, 3 साल तक यही चलेगा। तीवर सी पेटी रखते हैं हम तो। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जो हम रख रहे हैं, हमने शोध भी किया है। एक तो जब हम बीज रोकें, मान लिया हमें ये गेहूं का बोना है, तो मिड्ढे खुलवा के और ऊपर की डांडी देखें बीज की। जिस गन्ने की, चाहे वो 8 फुट है, 10 फुट है, 15 है, उसकी अगर चोटी सूख गई, भले वो गन्ना कितना दिखाई दे रहा अच्छा, उसकी आँख भी अच्छी हैं, उसे दांती से काटो और बाहर निकाल लो, और जो फैक्ट्री चलती रहे उसे फैक्ट्री में भेज दो। क्योंकि कुछ मेरे भाई बंधी के मिड्ढे गिरने के बाद अंदाज़ा हो गया बीज की पूर्ति होगी, और उसे फिर बोते हैं। अगर मुड़ा आ गया तो उसे क्या करते हैं, छोला उसे कहते हैं कि भाई इसे बीज में रख दियो सब। फिर वो सोचा यार इसे कहाँ जाएगा, डबल करके गिर दें। तो एक रोगिल्ला गन्ना जब हमारे गन्नों के बीच में पुतता है तो वो और रोग फैलाता है। जिस तरह किसी के नज़ला जुकाम हो रहा और वो कहीं छींक दे या वो सूड़ सूड़ कर रहा है, तो समझ लो 2 दिन बाद में या शाम को ही दूसरे वाले के भी नाक में झुरझुरी सी शुरू हो जाएगी, तो उसका असर उस पर आ गया। ऐसी हमारी फसल की बात है। तो मेरा मानना ये है किसान भाइयों, स्वस्थ बीज इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम स्वस्थ बीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी पैदावार घटेगी। और वो तो फिर ऐसा मान लीजिए टंच भी दिखा, एक मिड्ढा इधर एक इधर, तो सीधा हो जाएगा। ना वो मरो में रहेगा, ना जिंदों में, ना टंच विधि का रहा, ना सादा। टंच विधि का मैंने पिछली वीडियो में बताया, सबसे बढ़िया बेनिफिट मुझे ये लगा कि उसकी मेहनत को गिरने मत दो और उसे रस वालों को बेचो। रस वाले खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसका रेट ही बढ़ाएंगे। आज फैक्ट्री में रेट मान लिया 350 है और हमारा 425 रुपये जा रहा, तो ये मान लो 100 रुपये प्रति कुंटल हमें बेनिफिट हो रहा है, और नगद पेमेंट है। अब ये गन्ना है, इसको हम ना बंधवाएं तो इसको नहीं लेंगे वे। कारण क्या है, इसकी रिकवरी कम है हल्की सी, फिर ये रुकेगा नहीं, लास्ट लो ये गिरना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मई के महीने को बोया हुआ, अप्रैल का लास्ट मई का, अभी ये 4 महीने का हुआ, इसे कच्चे का वे क्यों क्यों ले लेंगे। फिर दूसरी बात यह है, हमारा भी नुकसान है। अगर हम इसे अप्रैल के लास्ट या मई के शुरू का मान लें और इसे जनवरी फरवरी में भी डाल लें, तो एक वज़न हमें लॉस है। क्योंकि ये पूरा वज़न 1 साल में देगा। अगर हम इसे गेहूं का बोया हुआ और गेहूं के टाइम में जब फैक्ट्री बंद होती है, आखिर में डालने फैक्ट्री में, तो ये 90-100 कुंटल प्रति बीघा, 80 तो कुंटल कहीं नहीं गया, औसत देगा, सिपंड गन्ना रहेगा। तो भाइयों, बीज का जरूर ध्यान रखें। भले 2 आँख का बोले आप, ज़्यादा लंबा नहीं। कारण क्या है, हमने छोटे छोटे पेंडी गन्ना पेंडा, अब उसको उठा के कोच्ची, वो जब वो उसको उठा कर कोच्ची बनाएंगे, फिर कोच्ची बनाने के बाद में फिर उसे हाथ पे लेके हम डालेंगे, तो वो जड़ का ऊपर गोंड का मिक्स हो जाए आपस में, और मुँह हमने निकाल ही दिए उस बीज के। तो उसे बोती पर सिर्फ ये ध्यान रखें, ज़्यादातर
बोते टाइम में भी ऐसा आदमी, एक तो पैंडते टाइम में अपना आदमी होना चाहिए। बाय दी वे किसी तरह का कोई मुड़ा आ भी गया तो उसे अलग निकाल दें। हर पुली में 5-4 गांडे ऐसे लिकट जाए जो मुड़े हों, फिर भी कितनी कोशिश कर लो खड़ी एक में निकालने की, तो भाइयों उसे निकाल दें अलग, उसे बिल्कुल ना पेंडें। और दूसरी, अब देख लो आप, एक धोर से गन्ना गन्ना खड़ा जी हमारा, पत्ती वत्ती तो उतारने का हमें टाइम है नहीं, साफ बात है। फिर दूसरी बात ये है, ये 28 इंच में, इसमें आदमी अंदर बढ़ के पत्ती भी नहीं उतार सकता। टंच वाला तो 4.5-5 फुट पे आदमी आराम से घूम रहा है। तो अगली बार हम ज़रूर, हमने ये देख लिया, हमें टंच का नहीं बोना था, मैं बुराई क्या करता था, लेकिन जैसे ही मैंने कुतुबपुर में वो रस वालों पे जाता सुना और देखा, वहाँ खेत खाली पड़ा था। हालांकि मैं लेट पहुँचा, जब छोलने वाले चले गए थे, खाली खेत पड़ा था। और गन्ने की लंबाई देखी कि ये असोजी है, पौधा है, पौधा ही जा रहा 350 को, तो मैं चकित रह गया। मुझे लगा यार हम तो बहुत लॉस में हैं। हम बो सकते हैं बड़े आराम से, मुश्किल नहीं है, बड़े ट्रैक्टर से ही काम कर सकते हैं भाई। उसकी बुआई कर लो, लेजर का आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आपके पास 3 खुरपा का लेजर है, 28 का है, 28 इंच पे, उसे 30 कर लो, तो 30 इंच का मतलब हो गया 30 और 30 60 इंच पे दोनों धोरे के होगी। बीच का एक खोल दो खुरपा और थोड़ा लागू कर लो, दबा के चलाओ उसे, एक आदमी बैठा लो, तो वो काफ़ी गहराई होगी और उससे हमारा गन्ना वही 5 फुट पर बू जाएगा। बड़े ट्रैक्टर ने बो दिया। उसके बाद में हमें जो ट्रैक्टर का कंट्रीमीटर है उस पर चलाओ, बीच में खूड़ रखो, ट्रैक्टर के दोनों तरफ पहिए कर लो और 2 खुरपों वाला चलाओ, तो वो बड़े आराम से उसके दोनों तरफ जुताई मतलब हो जाएगी आराम से। फिर उसकी खुदाई करवा दो ठेकेदारों पे, समझे जी। उसके बाद में जो गहराई है उसमें मिट्टी चढ़नी शुरू हो जाएगी। किसी का छोटा ट्रैक्टर मिल जाए या लेजर ले लो इसी तरह का, उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मिट्टी वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये टूटता, फिर ज़्यादा लेट करते हैं। छोटा ट्रैक्टर मिल जाते हैं किराए पे, या फावड़े से आप मिट्टी चढ़ा सकते हो। 5 बीघे है, केला आदमी चढ़ा दे, ले मैं चढ़ा दूँगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा करके देखो प्रैक्टिकल। तो भाइयों मिट्टी चढ़ाओ, और उस पर इतनी आदमी 5-4 बीघे तो कर सकता है। आप ज़्यादा ना करो, 1 बीघा बो कर देख लो, समझे जी। 1 बीघा करके देख लो पहली बार, उसे घर का आदमी मुखिया कर सकता है, 1-2 लड़का हो उन्हें साथ में मंडा लो। अभी देखिए ये 28 इंच में खूड़ है ना, तो अंदर कोई बढ़ गया इसकी पत्ती उतार सकता। और उसे रसवाड़े से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अपने आप घूमते हैं रसवाड़े, दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके पास छोल लग रही है कुतुबपुर में जाकर मिल लो किसानों से। वहाँ किसान भी अगर नहीं बता रहा तो जैसे ही वो DCM वाले आते हैं उनसे बात कर लो, सहजो भैया हमारे भी खड़ा है 1 बीघा, फ़ोटो दिखा दो उसे, तो वो आपका गन्ना भी ले लेगा। एक बार लाइन जुड़ गई आपकी, फिर तो हमेशा आपका कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश करो, क्योंकि किसान जो मर रहा है ना, हमारी फसल का सही पेमेंट, सही रेट नहीं मिल रहा और समय पे पेमेंट नहीं हो रहा। आप लेवी पे गेहूँ लेकर जाओगे, वो भी चेक दे दें, फिर जाओ बैंक के चक्कर काटते। लाला को दोगे तो वो सस्ता लेगा। तो दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।